जिस तरह की घटनाएं कल से हो रही हैं, जाहिर बात है कि जिन लोगों ने पैसे पे टिकट बेचा था और उसके कारण जो नतीजा निकला है, निराशा और हताशा में है। किसी भी घर में अगर बाहर वाले घर के भीतर रहना शुरू कर देते हैं तो वो घर टूट जाता है। और जिस परिवार में हमेशा पैसे विवाद से आए, उस घर में विवाद होना ही है। जिस परिवार में पैसे ईमानदारी से आएंगे वह परिवार भी ईमानदारी से चलता है, और जिस परिवार में पैसे विवादास्पद ढंग से आएंगे वह परिवार भी विवाद में ही फंसता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम लोग देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर बचाया था, और अब उन्होंने कहा है कि भगवान मेरी जैसी बेटी किसी को ना दे, कोई अपने पिता की मदद तक न करे। बहुत ही दुखद है जिस प्रकार से बर्ताव हुआ है, वह बहुत ही दुखद है। और लालू जी को यह सब देखना भी चाहिए। और कहा जाता है कि इस दुनिया में स्वर्ग यहीं है, नर्क यहीं है। आप अपने कर्मों और कुकर्मों की सजा यहीं से प्राप्त करके जाते हैं। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि जिस बेटी ने सब कुछ अपने पिताजी के लिए किया, आज उसी के घर से, मैं तो वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ जिस शब्द का प्रयोग करके वह बोली है कि मुझे उस तरह से मार करके निकाला गया। यह न बिहार की परंपरा है, न यह इस देश की परंपरा है। और इतना घटिया काम केवल वही कर सकता है जिसके दिमाग में 100% घटियापन हो। वरना आज तक हम लोगों ने किसी क्रिमिनल के बारे में, किसी गुंडे के बारे में, किसी हत्यारे के बारे में भी नहीं सुना है कि वह अपनी बहन के साथ बदसलूकी किया हो। जन स्वराज के जो है पवन वर्मा, उनके द्वारा कहा गया कि वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए बिहार विधानसभा चुनाव में दिए गए हैं। पवन वर्मा जी को यह जानकारी लगता है अचानक मिली है, तो यह उनका प्रॉब्लम है। बिहार की तरक्की में बहुत सारे योजनाओं में राशि केंद्र सरकार से भी ली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी लिया जाता है, और विभिन्न योजनाओं से, विश्व बैंक से भी लिया गया होगा योजनाओं के लिए। इसमें क्या बुराई है? कोई दुनिया में कोई ऐसी सरकार है क्या जो राशि बैंकों से नहीं लेती है? क्या कोई यह घोटाले की रकम है? क्या यह कोई गलत तरीके से ली गई रकम है? आप किसी भी परियोजना के लिए राशि लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। एक अलग से फंड ही बना था जीविका दीदियों के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। तो ये केवल 2% वोट, अगर वह जन सुराज के बदले कुछ भी बनाए होते तो भी, अगर कोई पार्टी, जब दो पार्टी आमने सामने लड़ रही है, कोई तीसरी पार्टी 243 जगह लड़ ले, उसको भी 2% वोट आ जाएगा। दिक्कत यह है कि जन सुराज शुरू से ही सब जानते थे कि यह शून्य पर आउट होगी। यह केवल मीडिया की, सोशल मीडिया की पार्टी है। इसको करोड़ों रुपए सोशल मीडिया में और मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू के लिए दिए जा रहे हैं। वो तमाशा हुआ, तमाशा खत्म हो गया, जनता तो जहां जाना था वहीं गई। शरद पवार कह रहे हैं कि चुनाव के पहले जो महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई, वो एक तरह का भ्रष्टाचार है। आपने कहा था कि आप 30,000 रुपए देंगे। जन सुराज ने 20,000 का एक क्रेडिट कार्ड पूरे बिहार में बांटा है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम 10,000 रुपए योजना के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी योजना बताइए, 2 लाख रुपए देंगे। इसको इस प्रकार की बातें करना, भ्रष्टाचार इसको जोड़ना, वो लोग हैं जो लोग घोटाले करते हैं। जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। और महिलाओं को आर्थिक मदद करना, मुफ्त में बिजली देना, पूरे देश में मोटरसाइकिल से लेके हर सामान में जीएसटी कम करना, क्या पूरे देश में चुनाव था क्या? फिर दीपावली के समय जीएसटी 18% से घटा के 5% हुआ। बहुत सारे पे जीएसटी शून्य कर दी गई। सरकार ये पॉलिसीज बनाती है, करती है। जिन्होंने आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, जो लोग सिर्फ घोटाले करते रहे, उनको ऐतराज है कि क्यों हम गरीबों को मदद कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।